अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कर दें। अब चलते हैं ड्रामा सीरियल मैं की तरफ। मैं ड्रामे में अब तक आपने कि जिसको उसके ससुर ने कमरे में लॉक कर दिया था 3 दिन के लिए, तब रेयान जाफ़र उसके कमरे में जाता है, उससे बदफाली करने की कोशिश करता है, लेकिन वो शोर मचाती है और बहुत हंगामा करती है। यही बात जब वो अपनी बेगम को जाकर कशमाला के सामने रोता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो उसको रेस्क्यू करने गया था, उसको 3 दिन से तुम्हारे बाप ने अंदर बंद किया होता, उसकी चीखों पुकार से मुझे रहम आ गया और मैं उसको रेस्क्यू करने गया था, तब उसने मुझे क्या पता था वो मुझ पर ही झपट पड़ेगी, मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाएगी। ये सब बातें और बहुत कुछ वो अपनी सफाई में देता है। तो वो उसी वक्त उठती है और उसको तो कुछ नहीं कहती, लेकिन अपने भाई ज़ैद को फ़ोन कर देती है और कहती है कि अभी अभी तुम वापस पाकिस्तान पहुँचो। लेकिन जब वो पूछता है वो कुछ नहीं बताती। और जब ज़ैद मुबशिरा को फ़ोन कर, तुम अभी तैयार हो जाओ, हम कहीं नहीं जा रहे, पाकिस्तान जा रहे हैं, मैं पाकिस्तान की सीटें बुक करवा रहा हूँ। और अब पाकिस्तान जब पहुँच जाते हैं तब आयरा आती है और उसको बताती है कि 3 दिन तुम्हारे बाप ने मुझे कमरे में लॉक रखा है और अब मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और इसने रेयान जाफ़र ने मुझसे मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की, लेकिन जो रेयान जाफ़र है वो तो अब अपनी ही सफाई करने की पेश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब मुबशिरा तो इस सब में चुप ही कर जाती है, तब आयरा जो है वो कहती मैं सिर्फ़ और सिर्फ ज़ैद का फ़ैसला सुनना चाहती हूँ। ज़ैद तुम अपना फ़ैसला सुनाओ। ज़ैद को 1 मिनट का भी वक़्त नहीं देती, लेकिन ज़ैद जब बोलने लगता है तो ज़ैद कहता है अगर ये बात सच हुई तो वो वहीं अटक जाती है कि अगर ये बात क्या मतलब हुआ, अगर फ़ैसला हो चुका है, और वो वहाँ से चली जाती है कि अगर का तुमने क्यों कहा। तो अब ज़ैद जो है वो हर तरह से सच को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई भी नौकर, कोई भी सीसीटीवी फुटेज, कोई भी सबूत उसके हाथ नहीं लग रहा। हालांकि वो उसने मुबशिरा को भी कह दिया है मुझे हर पर्सन पे डाउट है यहाँ पे सिवाय आयरा के, मुझे हर बंदा मशकूक है, मैं सच का पता जानकर ही करूँगा और जिस दिन मुझे सच का पता चल गया मैं हर एक को तबाह कर दूँगा। अब हर एक से तो पूछ रहा है, लेकिन ज़ैद किसी भी क्लू पे नहीं पहुँच रहा। उसको कमरे में भी एक अंगूठी मिलती है, वो उसको थोड़ी थोड़ी तो शुबा होती है, लेकिन अब वो कोई उसके सबूत हाथ नहीं लग रहा। अब देखते हैं कि क्या होता है। सब उससे बात को छुपा रहे हैं, ना तो मुबशिरा उसे बता रही है क्योंकि रेयान ने मुबशिरा को सब कुछ बता दिया है। अब उधर आयरा भी परेशान है, अपनी भाभी से कहती है कि मैं उस घर में कहीं नहीं जाऊंगी, मैंने अपना सब कुछ खो दिया है पहले, अब मेरे पास एक एतबार और एक मोहब्बत बची थी, वो भी ख़त्म ही हो गई है। जब मैं अब कभी भी रेयान के घर, उसके घर वापस नहीं जाऊंगी ज़ैद के पास। और ज़ैद जो है बहुत परेशान है, वो सच्चाई ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं कि ज़ैद क्या सच्चाई तक पहुंच पाएगा। हालांकि कोई भी क्लू उसे नहीं मिल रहा, कोई भी सबूत उसके हाथ नहीं लग रहा, ना तो सीसीटीवी में, ना कि कोई पर्सन उसके हाथ आ रहा है। अब देखते हैं कि आने वाली एक साथ में क्या होता है कि ज़ैद सच तक पहुँच